यसु मसीह के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल नाम में आप सबों को एवेंजलिस्ट सुनील अठवाल की तरफ से बहुत सारा सलाम प्यार पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ईमानदार खुदावंद के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं अदलो इंसाफ पर। हमारे माशरे में गरीब के लिए क्या रूल्स हैं और अमीर के लिए क्या रूल्स हैं, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ तक कि हम ये भी देखेंगे हमारे चर्चिस में अमीरों के लिए और गरीबों के लिए क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं और किस तरीक़ाकार से अमीरों के साथ और गरीबों के साथ चर्चिस में या माशरे में सलूक किया जाता है और किस तरीके से उनको देखा जाता है। सो मेरे अजीज़ों, आज के दिन हम खुदा के पाक कलाम में से अस्तिशना की किताब उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत से खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, सुनेंगे। सो आप सबों की रहनुमाई के लिए खुदा के पाक कलाम में से अस्तिशना की किताब उसका पहला बाब उसकी 16 आयत से तलावत करूँगा। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और उसी मौका पर मैंने तुम्हारे काजियों से ताकीदन ये कहा कि तुम अपने भाइयों के मुकदमों को सुनना, पर ख्वाह भाई का मामला हो या परदेसी का, तुम उनका फैसला इंसाफ के साथ करना। तुम्हारे फैसले में किसी की रूह रायत ना हो। जैसे बड़े आदमी की बात सुनोगे वैसे ही छोटे की सुनना, और किसी आदमी का मुंह देखकर डर न जाना, क्योंकि ये अदालत खुदा की है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए मुश्किल हो उसे मेरे पास ले आना, मैं उसे सुनूंगा, और मैंने उसी वक्त सब कुछ जो तुमको करना है बता दिया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत नाज़िल हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं कि ये जब मूसा ने खुदा से कहा कि खुदावंद ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझ पर बोझ ज़्यादा पड़ता है, तो मैं इनके लिए हाकम काजी मुकर्रर करूं। काजी का मतलब होता है फैसले करने वाला, फैसला करने वाला मुकर्रर करूं, जो मेरे साथ काम को जो है ना बांटें और कुछ मामलात को जो इन लोगों के हैं उनको देखें। तो मूसा ने क्या किया कि उन पर काजी मुकर्रर किए और उनको ताकीदन ये भी फरमाया कि तुम जब इंसाफ करो तो ये मत देखना कि बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है। यहाँ पे हमें जो देखने वाली, समझने वाली बात मिल रही है वो ये मिल रही है कि वो जानता था कि जब मैं इनको काजी मुकर्रर करूँगा ना, तो ये उनके साथ रायत भी बरत सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि वो बड़ा आदमी है, वो छोटा आदमी है, उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने उनको बताया कि तुमने ये नहीं देखना कि जो बड़ा है या छोटा है, बल्कि तुमने इंसाफ करना है, और उनके दरमियान जो भी गुनाहगार होगा, जिसके के लिए भी मुकदमा होगा, तुमने उसको खुदा के रूह के मुताबिक उनको हैंडल करना है। तो इसी तरह फिर काजी मुकर्रर हुए और उनको ताकीदन ये भी बताया गया, खुदा के कलाम में से हमें ये मिलता है कि आपने क्या करना है, इंसाफ करना है, छोटे बड़े को नहीं देखना। इसी तरह हम अब अस्तिशना में ही आगे बढ़ेंगे, उसका 17 बाब देखेंगे। अस्तिशना उसका 17 बाब और 18 आयत से आप सबों के लिए तलावत करूंगा। लिखा है, तू अपने कबीलों की सब बस्तियों में जिनको खुदावंद तेरा खुदा तुझको दे, काजी और हाकम मुकर्रर करना, जो सदाकत से लोगों की अदालत करें। क्या करें? सदाकत से। तो इंसाफ का खून ना करना, तू ना तो किसी की रूह रायत करना और ना रिश्वत लेना, क्योंकि रिश्वत दानिशमंद की आंखों को अंधा कर देती है और सादक की बातों को पलट देती है।
जो कुछ बिल्कुल हक है तू उसकी पैरवी करना, ताकि तू जीता रहे और उस मुल्क का मालिक बन जाए, और खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि ताकीद की गई है कि तुम जो इंसाफ करना वो सदाकत से करना, सच्चाई से करना, ताकि तुम्हारा तुम जीते रहो और खुदावन तुम्हारा खुदा क्या करे, तुम्हें मालिक बना दे, तुम्हारा भला हो। तो हमें खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि हमें हर एक को एक नज़र से देखना है, सब लोग बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हमें ये देखना है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो चर्चिज़ हैं उनमें भी यही कुछ हो रहा है। वहाँ पर अमीर की इज़्ज़त और है, अमीर के लिए और कुर्सी होती है, गरीब के लिए और जगह होती है, अमीर के लिए और सोच होती है, गरीब के लिए और सोच होती है। और मैं यहाँ तक देखता हूँ कि जो हमारे पास्टर साहिबान हैं उनका जो मिलना है अमीर के साथ और तरीके का होता है, गरीब के साथ और तरीके का होता है। और मैंने देखा है कि अगर कोई गरीब उनसे मिलना चाहे तो उनके पास वक़्त नहीं होता, उनके पास वो मसरूफ़ इतने होते हैं। लेकिन जब किसी गरीब को उन्होंने मिलना होता है तो उनके पास बिल्कुल वक़्त नहीं होता, वो बड़े मसरूफ़ होते हैं। और जब किसी अमीर की कॉल आ जाती है तो वो क्या करते हैं, वो हालांकि वो अमीर उनके पास खुद नहीं आता बल्कि वो खुद उसको मिलने चले जाते हैं। और मैं यहाँ तक देखता और सुनता हूँ कि हमारे जो खादमीन हैं वो ऐसा करते हैं कि जो लोग साहिब हैसियत हैं उनके पास जाते हैं, उनके घरों में खुदा का कलाम सुनाते हैं और उनसे ही अपनी जो है मुलाकातें रखते हैं, उनके साथ ही मिलते हैं। और जब कोई थोड़ा गरीब होता है या जो जिसके रहना इतना अच्छा नहीं होता तो उनके पास उनके लिए वक़्त नहीं होता, उनके पास उनके लिए टाइम नहीं होता। अगर कोई बात हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई फ़ैसला होता है तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो नामवर होता है या जिसका ज़्यादा तल्लक होता है या जो हम कह सकते हैं जो अमीर होता है उसके लिए सब लोग उसकी तरफ होते हैं। जबकि जो गरीब होता है हालांकि वो हक पर भी हो लेकिन उसकी बात को बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी जाती, उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि ये बंदा एक पोस्ट पर है, इसकी हैसियत बड़ी है तो हमने क्या करना है, हमने इसकी तरफ जाना है, ना कि हमने इस गरीब बंदे की जो इसके मुखालफ है या इस मुकदमा में है उसको नहीं देखना। बल्कि हमने क्या करना है, हमने वो सिर्फ ये करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि वो बंदा एक नामवर शख्स है, उसके पास बड़ा पैसा है, उसके पास बहुत कुछ है और उसके पास हमको देने के लिए काफ़ी कुछ है। तो वो वहाँ पर जाते हैं और ख़िदमत भी वहाँ पर करते हैं और इज़्ज़त भी उनको ज़्यादा मिलती है। जबकि खुदा का कलाम ऐसा करने के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं इजाज़त देता। खुदा का कलाम हमें इसके मुतज़ाद कुछ और बताता है। खुदा का कलाम बताता है कि हमें सदाकत से लोगों की अदालत करनी है, सदाकत से उनके दरमियान रहना है और सबको एक दूसरे के बराबर जानना है। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम मत बनो। तो हम जो लोग होते हैं जो खिदमत गुजार होते हैं या जो बड़े ओहदों में बैठते हैं तो वो क्या है, उनको चाहिए कि वो जो लोग साहिब हैसियत हैं, जो एक नामवर हैं, अगर उनकी भी कोई बात हो तो जो हक और सच पर बात होती है वो बयान किया करें, बल्कि वो उनके गुलाम ना बना करें, उनकी पैरवी ना किया करें, बल्कि वो जो सच की बात होती है ना उस पर अमल किया करें। और जो हमारे तबके में कमज़ोर हैं उनके साथ भी वक्त गुजारा करें और जो हमारे तबके में अमीर हैं, साहिब हैसियत हैं, उनके साथ भी वक्त गुजारा करें। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में से एक हवाला देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 23 बाब हम देखेंगे कि मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे जो अमीर हैं उनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया है और उनसे हमें क्या, उस आयत से हमें क्या सबक मिलता है।
खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, ए रियाकारो फिक्कियो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दय यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा बारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है कि यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। हमने क्या किया? मैं देखता हूँ इंसाफ, रहम, ईमान जो है ना आजकल हम में नहीं है। मैंने देखा है कि खादम को कहते हैं भला नीचे बिठा दे, लेकिन जो ऐसा शख्स जिसकी जो नामवर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास तल्लुक है, उसको कहते हैं जी इसको एक बड़ी कुर्सी दे दें, उसको एक बड़ी कुर्सी में बिठाएं। हालांकि खादम की इज्जत ज़्यादा है। उस साहिब हैसियत से हमें क्या करना चाहिए? हमें इंसाफ करना चाहिए, हमें रहम और ईमान को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें खुदा के कलाम को पूरा करना है। हमने किसी का गुलाम नहीं बनना। खुदा का कलाम जो है वो हमें आज़ाद करता है, हमें गुलाम नहीं बनाता। इसी तरह आप एक और जो हम खुदा के पाक कलाम में से हवाला देखेंगे, लूका 18 बाप और उसकी 18 आयत में से भी हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे खुदा का पाक कलाम हमें क्या फरमाता है और हम क्या कर रहे हैं। खुदा के पाक कलाम में से लूका 18 बाब और उसकी 18 आयत से आप सबों की रहनुमाई के लिए पढ़ूंगा। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? यस्सु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। मेरे अजीज़ों, ये भी एक वाक़या हमें एक दौलतमंद आदमी का वाक़या बाइबल मुक़द्दस में मिलता है, जिसने आकर खुदावंद यीशु मसीह से ये जानना चाहा कि मैं क्या करूं ताकि मैं निजात को हासिल करूं। और अगर हम जीसस मूवी जो हम देखते हैं उसमें देखें तो ये जो साहिब हैसियत था, ये एक रेडी पर जिस पर माल लदा था उस पर बैठा हुआ था, और खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का बादशाह है, जो दुनिया का बादशाह था, वो उसके साथ पैदल चल रहा था, रेडी के नीचे था। आजी की ये मिसाल हमें मिलती है कि देखें कि ये एक साहिब हैसियत था जो वो उस वक्त रेडी पर बैठा था, और खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का बादशाह था वो उसके साथ साथ चल रहा था। और तो इस जगह पर हमें देखने वाली चीज़ ये मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू अपना सारा माल जो है वो बांट दे और मेरे पीछे हो ले, और तू क्या कर, हुक्मों पर अमल कर, ज़ना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, और अपने बाप की और माँ की क्या कर, इज्जत कर। हमें क्या करना है? हमें अपने माल की तरफ तवज्जो नहीं देनी, और हमें खिदमत में होते हुए भी या हम किसी ओहदों पर भी होते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें जो लोग मालदार हैं, जो साहिब हैसियत हैं या जो नामवर लोग हैं, हमें उनको अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए गरीब और अमीर सब एक होने चाहिए। बाइबल में हमें इसकी मिसालें मिलती हैं, बाइबल में हमें इसके बारे में हुक्म दिया गया है कि अमीर और गरीब बराबर हैं और तुमने इनका इंसाफ सदाकत से करना है,
किसी बड़े आदमी को, छोटे आदमी को नहीं देखना। तो हमें क्या करना है, हमें खुदा के पाक कलाम पर अमल करना है। हमें ये चीज़ें जो है अपने माशरे में से हमें इसको ख़त्म करना है। और जब हम लोग जो खुदा का कलाम सुनाने वाले हैं या जो बड़े ओहदों पर बैठे होते हैं, हम में ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, तो फिर ये माशरा तब्दील नहीं हो सकता। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज भी हम यहाँ पर हैं, तो फिर 20 साल बाद भी हम यही कुछ देखेंगे। तो मेरे अजीज़ों, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि हमें क्या करना है, हमें ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी में चलना है और खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। खुदा का कलाम क्या कहता है, ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा के कलाम पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है। हमें किसी के गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं, हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं उसका तल्लुक बहुत ज़्यादा है, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, या इसके पास जाऊँगा तो ये मुझे ज़्यादा हदिया दे देगा, या ऐसी चीज़ें देखने से हमें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। ऐसे ये कोई खिदमत नहीं है मेरे हिसाब से। जब आप ये देखते हैं कि उसके पास जाऊंगा तो वहाँ से ज़्यादा हदिया मिलेगा, या एक गरीब आपसे टाइम मांग रहा है तो तब आपके पास टाइम नहीं, एक अमीर आपको कॉल ही करता है तो आप खुद उसके पास चले जाते हैं, उसकी बात सुनने जाते हैं। एक खादम को वो इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, एक साहिब हैसियत की इज़्ज़त उससे ज़्यादा रख रहे हैं। बल्कि खुदा का कलाम इसके बरअक्स है। खुदा का कलाम हमें ये नहीं कहता, खुदा का कलाम हमें बराबरी के बारे में बताता है, और खुदा का कलाम हमें बताता है कि ईमान के साथ, इंसाफ के साथ, रहम के साथ हमने चलना है, और फिर ही हमारा माशरा जो है वो तरक्की हासिल कर सकता है। और हमारे लोग जो हैं, जो हमारी कलीसिया जो आजकल के दौर में पिस रही है, जो पीछे से पीछे जा रही है, हमने उनको क्या करना है, उनको उठाना है, इनकरेज करना है। खुदा के कलाम के बारे में उनको सही जो बातें हैं उस पर अमल करके ही हम आगे जा सकते हैं, और हमारी खिदमत भी बढ़ती है फिर जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। जब हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में तरक्की को, ब्लेसिंग्स को नहीं हासिल कर सकते। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपने कुछ भी हो जाए, कोई भी शख्स हो, आपने उसको खुदा के कलाम से ज़्यादा इज़्ज़त नहीं देनी। आपने क्या करना है, जो आपको खुदा का कलाम सिखाता है बस वो करें। ये ना देखें कि वो शख्स क्या है, उसका ओहदा क्या है, बल्कि नहीं, बल्कि आपने जो खुदा का कलाम आपको बताता है वो करना है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ें चर्चिस से ख़त्म करें, माशरे से ख़त्म करें, ताकि हम खुदा के कलाम पर अमल करें, खुदावंद हमें बढ़ाए, हमारा भला हो, हम तरक्की हासिल करें। तो हम तरक्की इसी तरह हासिल कर सकते हैं जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। सो मेरे अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी बरकत मिली होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आएँ अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे पाक आसमानी खुदा, आप जो थे, आप जो हैं और आप जो आने वाले हैं, प्यारे खुदावंद शुक्रगुजार हूँ इस वक़्त के लिए, इस लम्हे के लिए, खुदावंद इस घड़ी के लिए, खुदावंद जो आपने मेरी ज़िंदगी में बख्शी है, कि खुदावंद आपकी हजूरी में, खुदावंद आपको सिजदा करके प्यारे खुदावंद आपकी हजूरी में मौजूद हूँ। प्यारे खुदावंद, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि यीशु मसीह आपका बेटा है और यीशु मसीह ही खुदा है। प्यारे खुदावंद, तो हम पर ऐसा फजल, ऐसा रहम कर दे कि प्यारे खुदावंद हम अपने आप को तेरे कलाम के मुताबिक चलाना शुरू कर दें। प्यारे खुदावंद, हम में ऐसा जोर डाल दे कि खुदावंद हम सच्चाई को एक्सेप्ट करने वाले बन जाएं। खुदावंद, जैसा माशरा है या जैसे कवानीन प्यारे खुदावंद यहाँ पर हमने खुद से जो बना ले हैं, खुदावंद हम उनको तोड़ दें। अरे खुदावंद, जैसा तेरा कलाम हमें कहता है खुदावंद, हम वैसे कवानीन पर चलें। और खुदावंद, सबसे ज़्यादा इज्जत हम तेरे कलाम को दें। प्यारे खुदा, प्यारे खुदावंद, हम पर रहम कर, हम पर फजल कर
کیونکہ خداوند تیرے فضل سے ہی پیارے خداوند یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ خداوند میں منت کرتا کہ خداوند تو ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے، خداوند ہمیں پاک کر، اور خداوند ہمیں ایسا بنا کہ ہم تیرے ساتھ وقت گزارنے والے بنے، اور خداوند یہ جانتے ہوئے کہ تیرا کلام یہ کہتا ہے ہم پھر بھی اس کے مخالف کام کرتے ہیں، خداوند تو ہمیں ان کاموں سے باز رکھ۔ خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند تو ہم پر رحم فضل کر۔ خداوند اسی طرح جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں خداوند، ان میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، شوگر جیسی لعنت میں ہے، ہیپاٹائٹس جیسی لعنت میں ہے، تو تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند ابھی اسی وقت آزاد ہو خداوند اس بیماریوں سے۔ خداوند کوئی ابلیسی بیماری پر خداوند اس کی زندگی میں ہے، خداوند کسی کو ابلیس نے جکڑا ہے، تو تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند ابھی اسی وقت خداوند وہ آزاد ہو۔ خداوند تو ہم پر رحم کر خداوند، اور خداوند ہمیں ایمان میں خداوند اور ترقی سرفرازی دے۔ خداوند ہمیں تو روحانی طور پر بلیس کر۔ خداوند ہم شکر گزار ہیں آپ کے روحانی دنیاوی نعمتوں کے لیے۔ خداوند ہم پر رحم کر، اور خداوند ہمیں خوش رہنا سکھا، مسیح میں ہمیں خوش رہنا سکھا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والے بنے، خداوند چوری نہ کرنے والے بنے، خداوند جھوٹی گواہی نہ دینے والے بنے، بلکہ پیارے خداوند جو ہاں ہے اس کو ہاں کہے، جو نہ ہے اس کو نہ کہے۔ پیارے خداوند اسی طرح خداوند اپنے آپ کو، اپنی ساری ٹیم کو بھی خداوند آپ کے ہینڈ اوور کرتا۔ خداوند رحم کر، فضل کر، اور خداوند اسی طرح اپنے شہر چیچا وطنی کے لیے ترقی سرفرازی کی دعا کرتا۔ یسوع کے نام سے جو کچھ مانگا خداوند آپ نے سب کچھ مہیا کر دیا، سب کچھ دینے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ تھینک یو جیسس، آمین۔ سو ویورز، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اسی طرح آپ سب نے آج جو میں نے آپ سب کے ساتھ خدا کا پاک کلام شیئر کیا ہے، آپ نے اس کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنیل اٹھوال آفیشیل کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، تو آپ نے اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ وہ سب خدا کے پاک کلام کے بارے میں سیکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔